हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी भी बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये छोटा सा वीडियो मुझे डेली के ब्लॉग में ऐड करना पड़ेगा। पीआरई 4 के जनरल पेपर के लिए डेली के वीडियो में कमेंट्स आ रहे हैं, जबकि एक वीडियो मैंने पूरा कंप्लीटली बना दिया है कि आपको जनरल पेपर कहाँ से पढ़ना है, सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ना है। सब्जेक्ट आपका आपके ऊपर निर्भर करता है। जिसका होम साइंस है वो तो मेरे बताए हुए मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग जा सकता है, क्योंकि देखिए मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकती। हाँ, एक जो मैं रास्ता फॉलो करती हूँ उसी रास्ते को मैं आपको शेयर कर सकती हूँ कि आप भी इसी रास्ते पर चल सकते हो अगर आपको सूटेबल लगे तो। बाकी जो जनरल पेपर है, जनरल पेपर के लिए मैंने सारी चीज़ें बता दी है। और कुछ लोगों का कमेंट्स आया है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आईएनएम, करंट अफेयर, हिंदी एंड इंग्लिश, मैथ्स, तो इसके लिए मैं बस छोटा सा वीडियो मुझे लग रहा है डेली के ब्लॉग में ये मुझे लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैथ का टॉपिक आता है, जो 40 नंबर के आपके क्वेश्चंस में ऐड होता है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। होता तो वैसे 60 नंबर है, जैसे 30 नंबर आपके हिंदी और इंग्लिश का रहता है, वो कट ऑफ में नहीं ऐड होता, लेकिन जो 40 नंबर होता है ना वही कट ऑफ में ऐड होता है। तो उसी 40 नंबर पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम मैथ की बात करते हैं कि मैथ के 8 प्रश्न आएंगे। 40 प्रश्न आने हैं। मैथ के 8 प्रश्न हो गए, हिस्ट्री के 8 प्रश्न हो गए, ज्योग्राफी के 8 प्रश्न हो गए, साइंस के 8 प्रश्न हो गए, 8 प्रश्न करंट अफेयर के हो गए। अब पढ़ना कहाँ से है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये तीनों पार्ट आपको इसमें मिलेगा, तीनों आपको मिल जाएगा। और अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ या फिर कंप्यूटर वगैरह की बात करूँ तो अभी उसको आप लोग मत टच करिए। अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसको आप रीड कर सकते हो, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो उसको आप रीड मत करिए। एक बार मैंने सब कुछ पढ़ डाला है, सब कुछ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस में अभी थोड़ा सा मुझे बाकी है, थोड़ा मुझे पढ़ना है। बाकी और जितने टॉपिक इसमें दिए हुए हैं सारे मैंने इसमें से रीड कर डाले हैं एक बार। मैथ आपको इसमें नहीं मिलेगा भाई, मैथ आपको इसमें नहीं मिलेगा। मैथ के लिए मैं बुक आपको बता दूँ, ये रही मैथ के लिए। मैथ इसमें आपको दिया हुआ है, 0 से लेकर हायर तक का दिया हुआ है और पूरा बेसिक से दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको मैथ मिल जाएगा, या इसको प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो। बीपीएससी घटना चक्र है, इसको आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें इसके लिए, तो ये आपके लिए एनसीईआरटी आपका जनरल पोर्शन पूरा का पूरा कवर करेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, तीनों आप इससे, चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे प्राइमरी का, जूनियर का, हाई स्कूल का, 9th 10th का या फिर 11th 12th का, तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिए। सभी के पास ये बुक, जहाँ तक मुझे लगती है कि सभी के पास होनी चाहिए। अब मैथ तो मैंने आपको बता दिया कि बीपीएससी घटना चक्र में आपको 0 से लेकर हायर तक का दिया हुआ है, बेसिक से लेकर आपको हाई तक पहुंचाएगा, ठीक है। उसमें दिया हुआ है, उसको आप देखिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये मुझे लगता है कि ये जो छोटा सा मेरा वीडियो रहेगा ना, हर ब्लॉग में मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हर वीडियो पे कमेंट्स आ रहे हैं। आप लोग और ब्लॉग जाके देखेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि आपके कमेंट्स आएंगे। देखिए, किसी के कोई भी कमेंट्स रहते हैं ना, मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी ऐसा एस्पायरेंट ना रहे जिसको उसको नॉलेज ना रहे। जितना मुझे पता है उसको उतना जरूर पता होना चाहिए। मैथ तो आपको बीपीएससी घटना चक्र से मिल जाएगा, क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व कीजिए। यूट्यूब पर सर्च करके, अच्छे से सर्च करके आप सॉल्व कर सकते हो। टॉपिक 10 दिन में आपका कवर हो जाएगा, 10 से 12 दिन, 15 दिन में एक टॉपिक अगर आप डेली देखेंगे तो। उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए ना भाई, आपके पास पूरी बुक पड़ी हुई है, प्रैक्टिस करते रहो। हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री का मैंने आईएनएम का आपको शेयर कर दिया कि आईएनएम मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। आईएनएम मैं सचिन अकेडमी ऐप से पढ़ रही हूँ। ज्योग्राफी भी मैं वहीं से पढ़ रही हूँ, लेकिन इससे भी मेरी ज्योग्राफी कंप्लीट हुई। अब ज्योग्राफी का मतलब ये नहीं है कि इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाएगा या वर्ल्ड, मैंने दोनों रीड किया है और दोबारा रिवीजन भी करूँगी तो दोनों से ही रीड करके करूँगी, एक मैं नहीं टच करूँगी, क्योंकि पता नहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछ ले या फिर इंडिया ज्योग्राफी पूछ ले, एक भारत का भूगोल है, एक विश्व का भूगोल है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो इससे आपको दोनों मिल जाएगा, ठीक है। ये जो बुक है इसमें आपको दोनों मिल जाएगा। अब आ जाती है साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों पूछा जाएगा साइंस में। ये नहीं कि साइंस है तो कहीं से भी आ जाएगा, कोई भी साइंस, कोई भी का नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों साइंस इसमें पूछा जाएगा। रही बात करंट अफेयर की, करंट अफेयर स्पीडी की बुक आएगी, आ भी रही है और आई भी है मार्केट में, लेकिन 2025 के नीचे में। अभी 24 की आई हुई है, हो सकता है कि मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ बुक सेलर के पास, तो हो सकता है कि मुझे नहीं पता हो सकता है 2025 की आ भी गई हो। अगर आप लोग नज़दीक में होते एक बार जरूर जाके चेक करिएगा, ठीक है। स्पीडी की करंट अफेयर की बुक जरूर ले लीजिएगा, वहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। 8 प्रश्न आपके करंट अफेयर के बनेंगे, 8 प्रश्न मैथ के बनेंगे, 8 प्रश्न हिस्ट्री, 8 ज्योग्राफी, 8 साइंस, 8 बचे 40 नंबर आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। और बाकी रहा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट आपका 80 नंबर है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट के लिए 80 नंबर के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, और यहीं से इतने ही से कटाव बनेगा। 80 + 40 120 में कटाव बनेगा। बाकी जो 30 नंबर आपका रहता है हिंदी और इंग्लिश का, ये आपको केवल पास करना है, क्वालीफाई नंबर आपको लेना है। कम से कम आपको 9 नंबर आना ही चाहिए, 30 में 9 नंबर, बहुत आराम से पा जाओगे। एक बात और, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट आ गया है। जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, बहुत कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कोई समस्या उसका समाधान नहीं था, इसलिए मैं नहीं उस पर चर्चा कर रही थी। लेकिन कल के ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि टीजीटी पीजीटी की डेट आ गई है। अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, 4-5 अप्रैल को टीजीटी का एग्जाम होगा, 11-12 अप्रैल को पीजीटी का एग्जाम होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम फरवरी में होगा, 9-10 फरवरी को। तो ये एग्जाम अब फाइनल हो चुका है। आपके पास जितना भी समय है 40 टीजीटी पीजीटी वालों के लिए तो मुझे लगता है कि 4 महीने का समय है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने, 4 तिहाई 12, 120 दिन। 120 दिन कम नहीं होता है, बहुत होता है। आपको शादी, विवाह, फंक्शन, हल्दी, मेहंदी, रिसेप्शन भूल जाओ, पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए भाई। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि एक जॉब जिसके पास नहीं होती है ना, जॉब की कीमत उसे पता होती है। मुझे पता है कि हल्दी, मेहंदी, फंक्शन, रिसेप्शन, ये सब बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे जब हमारे पास जॉब हो जाएगी। जॉब नहीं है, लोग लात मारते हैं।
सीधे मुँह बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेहनत करिए, पढ़िए और हल्दी मेहंदी फंक्शन छोड़ दीजिए, करियर पर फोकस कर लीजिए। जितने भी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, TRE 4 वाले जो लोग हैं, वो लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग वैकेंसी पर फोकस कीजिए। नियर अप्रॉक्स उसी टाइम एग्जाम होगा आपका भी जब आपका TGT PGT का आ रहा है, तो ज़्यादा टाइम किसी के भी पास नहीं है। 120 से 150 दिन, 150 भी मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ BPSC के लिए, ठीक है। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि एक सीट जिसको मिलती है ना, उसको पता होता है उसकी अहमियत, और जिसके पास नहीं होती ना, उसको भी पता होता है उसकी अहमियत क्या होती है, ठीक है। तो मेहनत करिए और प्रयास करते रहिए। बाकी आज की वीडियो में मैंने ये बातें आपको क्लियर कर दी। इसका एक फोटो मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी, आप उसको देखते रहिएगा जिसको भी देखना है। अब इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं लाऊंगी, मैं वो चीज़ शेयर करूँगी। डेली का मैं सोच रही हूँ कि जो कलरफुल पेज आता है छोटा सा, डेली का टारगेट मैं उसको मैं ले आऊँगी, 10-20 रुपये का जितने का भी मिलेगा उसको मैं ले आऊँगी और दीवार पर चिपकाऊंगी, और आपको डेली का टारगेट मैं बताऊँगी कि कितना मुझे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। डेली की वीडियो में 2 मिनट के लिए मैं आपको शेयर कर दूँगी। डेली की वीडियो में आप अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो डेली कंटिन्यूटी आप ब्लॉग देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम में क्वालिफाई भी करेंगे। मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, ये भी पता है, मैं आपको कोई ऐसा मैटर नहीं दे रही हूँ जिससे आपका हेल्प हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती रहूँगी जो मैं खुद करूँगी, ठीक है। तो आप मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके रखिए, कोई भी वीडियो आएगी तो आपकी मिस नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं इसमें ऐप पे हूँ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं मॉर्निंग में जो NCERT की बुक है वो उसको मैं मॉर्निंग में ही रीड कर ली थी और छत पे जाकर रीड की थी, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा धूप आता है। तो उसके बाद फिर मैं अपना सारा काम किया था। फिर मैंने आप लोगों को ये बात आज क्लियर कर दी कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आने हैं BPSC के जनरल पेपर में और कहाँ कहाँ से आने हैं। तो मैंने आपको बुक भी बता दिया है, PYQ के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं। फ़िलहाल जितना मेरे पास है उतना मैंने शेयर करने की कोशिश की है। अब डेली आप लोगों को एक टारगेट के रूप में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं डेली कितना पढ़ती हूँ और क्या क्या पढ़ती हूँ। तो आज एंडिंग तक वीडियो में बने रहिएगा। डेली का टारगेट मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि दी डेली का टारगेट बता दिया करिए कि कितना आप पढ़ते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हम भी अपना सेट कर लेंगे। तो मुझे लगा कि ज़रूर बता देना चाहिए। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी रॉलेट एक्ट सॉरी हिचकी आ रही है, और इसका भी मैंने लगभग 3 क्लास कंप्लीट किया है और ज़्यादा क्लास नहीं है। मुझे लगता है कि 17 क्लास, लगभग 16-17 क्लास या 18 क्लास जो भी बचा होगा, 16-17 क्लास बचा होगा। तो इतना ज़्यादा मैंने रीड किया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें इसमें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है। और क्लास 50 अभी मुझे लिखना है, इसका मतलब 10-60 6 क्लासेस और बचे हुए हैं मेरे। इसमें भी 1-2 क्लास अभी प्रैक्टिस सेट का है और उसके बाद मेरा ये INM का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है कि INM मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, और इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट में मैं पढ़ रही हूँ रिप्रोडक्शन सिस्टम मेल फीमेल दोनों मैंने आज रीड किया है। और दोनों ये जो रिप्रोडक्शन सिस्टम का चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको भी मैंने रीड किया है। प्लस इसके साथ साथ बच्चे का गर्भ में किस प्रकार से विकास होता है 0 से लेके 9 मंथ तक, वहाँ पे मैंने इसको कवर किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको एंड कर दिया है। फिर मैंने न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा है। न्यूट्रिशन साइंस में मैं आपको बता दूं कि काफ़ी चीज़ें मैंने क्लियर की है, जैसे लीवर सिरोसिस हो गया, भोजन संरक्षण हो गया, और उसके साथ साथ मिलावट, और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे मेरे, जैसे कुछ योयो इफ़ेक्ट था ना, वो भी टॉपिक मैंने उसी में लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि उसी में मैं उसको भी रीड कर लेती हूँ। तो इतने टॉपिक मेरे उसमें क्लियर हुए हैं। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जो मेरे पास BPSC घटना चक्र है उसको भी मैंने सॉल्व किया है, बस थोड़ा सा और बचा है। बायोलॉजी का जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो जाना है। फिर बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगी। ज्योग्राफी स्टार्ट करने के बाद ही मैं जो INM का टॉपिक है उसको मैं स्टार्ट करूँगी, जो हिस्ट्री का है।
और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं सीरीज भी लेने गई थी और मेरा बहुत दिन से अमरूद खाने का मन कर रहा था, बहुत दिन से कर रहा था। यहाँ पे मार्केट में ना, इधर जो लोकल चौराहा है यहाँ पे नहीं मिलता है, तो नाका बाईपास के पास जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी के पास। तो वहाँ तक गई थी, तो मैं सोची कि अगर सीरीज आ गई है तो सीरीज ले लेते हैं। 3 ही सीरीज अभी मैं ले आई हूँ, लेकिन भाई सीरीज की प्राइस की बात करें ना, तो इतनी महंगी होती चली जा रही है। 90 रुपये की इसकी प्राइस है, 70 रुपये में मुझे ये मिली है। 68 रुपये का वो लोग बता रहे थे कि ये हमें मिली है। और आप न्यूट्रिशन साइज में मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि क्या क्या मैंने रीड किया है। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपना जो टाइमिंग है, वो शेड्यूल है, एक अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। और ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो बस आज की ब्लॉग मैं यहीं पे एंड भी करूँगी और आप लोगों को उम्मीद करूँगी कि ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। डेली का टारगेट मैं एक पिक लेके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी अब, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स थे। तो रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी होगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।